चैनल देखिएगा। ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का नया क्वेश्चन है। हिंदू लॉ का एक और नया क्वेश्चन है जो कि दत्तक ग्रहण या फिर आपका अडॉप्शन से डील करता है। और इसमें दिया गया है कि अडॉप्शन क्या है। भरण पोषण अधिनियम 1956 में के अनुसार दत्तक ग्रहण की वैध अर्हताएँ क्या होंगी, क्या उसकी वो होंगी। तो देखिएगा, वैध हमारा दत्तक के विधिक परिणाम क्या हैं। तो दत्तक ग्रहण का अर्थ क्या होगा। इसमें संतान के समान किसी अन्य व्यक्ति की संतान को विधिक प्रतिस्थापित लीगल स्टेटस प्रदान करने को दत्तक ग्रहण कहते हैं। किसी का बच्चा आप गोद ले लो तो वो दत्तक ग्रहण है, ठीक है। और दत्तक ग्रहण से ये माना जाता है कि दत्तक बच्चे का दत्तक ग्रहीता के घर में पुनर्जन्म हुआ है। मतलब ऐसा माना जाता है कि भैया उसके घर में उस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है और तथा दत्तक देने वाले को के घर में कानूनी मृत्यु हुई है। और दत्तक देने जो अपना बच्चा उसको दे रहा है उसके घर क्या हुआ है, लीगल डेथ हुई है। और भैया लीगल बर्थ कहाँ हुआ है, तो माना जाता है जिसने उसे बच्चे को लिया है। और वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यकता शर्तें क्या होती हैं, तो देख लीजिएगा, सेक्शन नंबर 6 इससे डील करता है। और दत्तक संबंधी आवश्यक शर्तें हमारी हैं। पहली, दत्तक ग्रहीता में दत्तक ग्रहण करने के सामर्थ्य और अधिकार होनी चाहिए, ठीक है, लीगल राइट्स होने चाहिए। सेकंड थिंग इसके वो कह रहा है कि भैया एक मिनट, दत्तक देने वाले व्यक्ति में दत्तक देने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दे दिया और फिर कल को बोल रहे हैं हमारा बच्चा वापस करो, ऐसे नहीं चलेगा। और दत्तक बालक दत्तक ग्रहण द्वारा दिए जाने वाली योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अनसाउंड माइंड वगैरह नहीं होना चाहिए। और दत्तक ग्रहण हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 के अध्याय 2 में वर्णित शर्तों के अनुपालन द्वारा किया जाना चाहिए। और गोद लेने की क्षमता क्या होती है भैया, कैपेसिटी टू टेक अडॉप्शन। तो कह रहा है कि हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक लेने की सामर्थ्य क्या होती है, तो अविवाहित या विवाहित व्यक्ति जिसके संतान नहीं है, संतान का दत्तक ग्रहण कर सकता है। 7 में धारा 7 के अनुसार कोई भी हिंदू जो स्वस्थचित और बालिग है, मतलब 18 से ऊपर का है, दत्तक ग्रहण पुत्र या पुत्री गोद ले सकता है। परंतु यदि वे विवाहित है तो उसे ऐसा करने के लिए पत्नी की सहमति, कंसेंट लेनी पड़ती है अपनी वाइफ की। और परंतु यदि पति मर जाता है या पागल घोषित कर दिया जाता है या हिंदू धर्म उसने त्याग दिया है, तो तलाक ले लिया है, तो पुरुष को दत्तक ग्रहण करने में पत्नी की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हैं तो उपयुक्त किसी कारण के मौजूद न रहने पर उससे सभी पत्नियों की सहमति लेनी पड़ेगी। और हिंदू स्त्री द्वारा दत्तक लेना सामर्थ्य, कह रही है हिंदू स्त्री कैसे लेगी, कह रहा है एक अविवाहित या विवाहित नारी पुत्री अथवा पुत्र को गोद ले सकती है, धारा 8 बताती है। अगर ले रहा है हस्बैंड ले रहा है तो धारा 7 डील करेगी, और महिला ले रही है तो धारा 8 डील करेगी। तो ये कह रही है प्रत्येक हिंदू स्त्री स्वच्छित तथा बालिग है और अबालिग है, तथा वे दोनों यदि वह विवाहित और उसका पति मर चुका है तो भैया तब भी वह क्या कर सकती है, पूर्णतः संन्यास ले सकती है। और उसका पति हिंदू धर्म त्याग चुका है या फिर पागल घोषित हो चुका है या विवाह विच्छेद कर लिया है, तो वो गोद ले सकती है किसी भी पुत्र या पुत्री को। और विवाहित स्थिति में अपने पति की उपस्थिति में स्त्री द्वारा गोद नहीं लिया जाएगा। कह रहे हैं कि भैया विवाहित स्त्री और पति के बिना कंसल्ट किए उपस्थित नहीं है और गोद ले लिया तो गोद नहीं माना जाएगा। अच्छा, 7 में पुरुष ले रहा था, 8 में महिला ले रही है, और 9 में गोद लेने की क्षमता क्या होती, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे आपके, तो वो क्या होंगे। तो कह रहे हैं केवल बच्चे के माता पिता तथा संरक्षक ही दत्तक देने में समर्थ हैं। और बच्चे के माता पिता अपनी सहमति से बच्चे को गोद दे सकते हैं, परंतु यदि बच्चे की माँ मर गई है तो उससे पूर्ण अंतिम रूप से संन्यास ले लिया है या उसे न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया है, हिंदू नहीं रहा, गोद देने में वो आवश्यक सहमति पूरी नहीं कर सकता, यदि पिता मर चुका है या पूर्णतः अंतिम रूप से संन्यास ले लिया है, तब वे हिंदू ना रहा हो और सक्षमता पागल हो चुका है, तो भैया इन कंडीशन में उस बच्चे को कह रहा है, यदि बच्चा माता पिता भी मर गए हैं उसके, तो कह रहे हैं न्यायालय उसे पागल घोषित कर चुका है। वही बार बार बात दोहराई जा रही है, जहाँ बच्चे के जनकों का पता ना हो
और देखिए कहाँ कह रहा है जहाँ पर कि बच्चा क्या हुआ ना तो छोड़ करके चले जाते हैं ना, जहाँ पर इस तरह की कंडीशन में, तो कह रहे हैं बालक का संरक्षक न्यायालय की अनुमति से बालक गोद दे सकता है, जिसके पास वो बच्चा होगा तो वो दे सकता है, और तथा स्वयं भी गोद दे सकेगा। स्मरणीय कि कोर्ट स्वयं भी दे सकता है उसे गोद, और भैया जिसकी कस्टडी में वो बच्चा है वो भी दे सकता है। और माता पिता के अंतर्गत दत्तक माता और दत्तक पिता शामिल नहीं है, ठीक है। दत्तक मतलब सौतेली माता और सौतेले पिता इसमें शामिल नहीं है गोद देने के लिए। और कौन गोद लिया जा सकता है, तो धारा 10 में कह रहे हैं प्रत्येक बच्चा जो हिंदू है वो गोद लिया जा सकता है हिंदू को, और जो पहले ही गोद ना लिया गया हो या ना ली गई हो, जो विवाहित, भैया किसी को गोद ना लिया गया और ना ली गई हो तो उसे दे दीजिएगा। और जो विवाहित ना हो तब के सिवाय, जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई प्रथा है जो विवाहित स्त्रियों को गोद दिए जाने की अनुमति देती है तो उन्हें दे दीजिएगा। कि मतलब अगर कोई महिला है और विवाहित है, माइनर है, उसे दे दीजिए। 15 वर्ष का ना हुआ हो तब के सिवाय, जबकि पक्षों को लागू होने वाली ऐसी कोई प्रथा है जो 15 वर्ष तक वाली आयु की व्यक्तियों को गोद दिए जाने की अनुमति देती है, ठीक है। वैसे 15 साल तक के बच्चों को ही गोद दिया जा सकता है, लेकिन कह रहा है 15 किसी की कस्टम से तो उन्हें दे दीजिएगा। और कह रहा है कि 9 के 4 के अनुसार संरक्षक के न्यायालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो और एकमात्र पुत्र का दत्तक भी वैध है। केवल लड़के या लड़की का दत्तक भी वैध है, लड़का या लड़की कोई भी ले सकती है, और दत्तक व्यक्ति के लिए केवल हिंदू आवश्यक है, और अन्य वर्ण जाति गोत्र के कारण अवैध नहीं होता। कह रहे किसी और जाति का है, कोई और गोत्र है तो नहीं होगा। और महाराष्ट्र शाखा के अंतर्गत जैनियों में किसी भी आयु के व्यक्ति का दत्तक वैध होता है, क्योंकि धारा 10 के अंतर्गत रूढ़िया प्रथा के अनुसार महाराष्ट्र शाखा में दत्तक मान्य है। और अन्य आवश्यक शर्तें इसकी क्या हो सकती हैं, पुत्र के दत्तक ग्रहण की दशा में दत्तक ग्रहीता पिता तथा माता क्या हो जाती है, उसकी हिंदू पुत्र और पौत्र अथवा परपौत्र, और चाहे वे वेद रक्त नातेदारी से क्या कहते हैं दत्तक ग्रहण के जीवित समय नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं इनमें दादा दादी कोई जीवित नहीं होना चाहिए। और भैया पुत्री के दत्तक ग्रहण के समय में दत्तक ग्रहीता पिता माता की कोई हिंदू पुत्र या पर पौत्री दत्तक ग्रहण के समय जीवित नहीं होनी चाहिए। और भाई पुरुष द्वारा पुत्री के दत्तक ग्रहण की अवस्था में दत्तक ग्रहीता की उम्र दत्तक पुत्री से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कह रहे हैं जैसे लड़की है अगर वो 1 साल की है तो पिता 21 साल का होना चाहिए, 21 साल का अंतर होना चाहिए दोनों की एज में। और नारी द्वारा पुत्र के दत्तक ग्रहण की अवस्था में दत्तक ग्रहीता की उम्र दत्तक पुत्र से कम कितनी होनी चाहिए, उसकी भी 21 साल, मतलब जब तक वो लड़की 21 साल तक की नहीं हो जाती, या फिर वो बच्चा 1 साल का बच्चा गोद ले रही है तो लड़की की उम्र 22 साल होनी चाहिए। और एक ही बालक के साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता। कह रहे हैं एक ही बच्चे को 2 या 2 से अधिक लोग नहीं ले सकते, और बच्चे को वास्तविक रूप से गोद लिया या दिया जाना चाहिए। और दत्तक ग्रहण में सिर्फ बच्चे का आदान प्रदान हिस्सा पर्याप्त है। और दत्तक होम, ठीक है भैया, दत्तक होम का किया जाना आवश्यक नहीं है। और लक्ष्मण सिंह वर्सेस कोमाबी वर्सेस श्रीपति राजकुमारी का केस है। इसमें निर्णय दिया गया कि वैध दत्तक ग्रहण का तब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक दत्तक ग्रहण में दिया गया बच्चे का एक परिवार से दूसरे परिवार में हस्तांतरित नहीं कर दिया गया, मतलब बच्चे को उस दूसरे घर में भेज नहीं दिया गया। अच्छा, दत्तक ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, धारा 12 बताती है। ये कह रही है दत्तक बच्चा, मतलब जिसे गोद दिया गया बच्चा है, दत्तक की तारीख से दत्तक पिता माता पिता समस्त उद्देश्यों के लिए समझा जाएगा। और ऐसी तारीख से ये समझा जाएगा कि बच्चे ने अपने जन्म के परिवार के साथ संबंध तोड़ दिए हैं और उनका स्थान उन बंधनों ने ले लिया है जो दत्तक द्वारा परिवार ने गोद लिया है। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट ये है। और आ जाइए प्रतिबंध किस पर है, 12 में प्रतिबंध लगाया है कि भाई सामान्य नियम के दत्तक बच्चे के पुराने परिवार से समस्त संबंधन टूट जाते हैं और नए परिवार से जुड़ जाते हैं। और जो 3 प्रकार के होंगे, विवाह, दत्तक बालक दत्तक परिवार के अलावा जन्म के परिवार से सापिंड तथा निषिद्ध संबंधियों से विवाह नहीं कर सकता। और भैया दत्तक बालक में दत्तक से पूर्व निहित संपत्ति का निहित बना रहना। कह रहा है यदि कोई बालक में दत्तक से पहले कोई संपत्ति निहित हो चुकी है तो उसमें दत्तक के बाद भी निहित रहेगी, और मतलब वो जो संपत्ति दत्तक के पास थी वो उनकी बनी रहेगी और स्व अर्जित तथा पृथक संपत्ति के साथ भी वो ले जाएगा।
किंतु संयुक्त परिवार में अविभाजित हित में नहीं है। मिताक्षरा संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुत्र या पुत्र ही नहीं हित प्राप्त करता है, लेकिन इसमें निहित नहीं होती। पर देखिएगा ये बेसिकली ये बात कह रहा है कि अगर बच्चा अकेला और दत्तक दे दिया गया है तो उसकी जो पुरानी संपत्ति है वो उसमें निहित रहेगी। आइएगा, दत्तक बालक द्वारा अन्य में निहित संपत्ति को अनिहित न करना। 22 का सी में कह रहा है कि दत्तक से पहले जो संपत्ति जिस व्यक्ति के निहित हो गई है उसी में रहेगी। दत्तक बच्चा उस व्यक्ति को उस संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। इसमें संयुक्त परिवार की संपत्ति से संबंधित बातें प्राप्त होती हैं, जैसे एच हिंदू परिवार, ठीक है, पुरुष अपने पीछे विधवा डब्लू और पुत्री डी को छोड़कर 1975 में मरा, और डब्लू ने 1985 क्या नाम है 88 में पुत्र एस दत्तक लिया, और एच द्वारा मृत्यु के समय छोड़ी गई संपत्ति एस हिस्सा प्राप्त करने का दावा करता है। जहां एच की मृत्यु हो चुकी है उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 और 10 के अनुसार अनुसूची 1 के वर्ण उत्तराधिकार डब्लू और डी को बराबर मिलेगी, ठीक है। और 1978 में दत्तक के समय पहले ही संपत्ति डब्लू और एच में निहित हो चुकी थी, अतः सी के अंतर्गत के अनुसार दत्तक पुनः डी एच को उनमें निहित संपत्ति वंचित नहीं कर सकता। भाई देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति था, ठीक है, उसकी बीवी का नाम बी और उसकी बेटी का नाम सी था। ए ने अपनी संपत्ति बी और सी के नाम कर दी, ठीक है, और भैया ये मर गया। पता चला 2 साल बाद बी ने क्या करा, एच नाम के बच्चे को गोद लिया। अब ये कह रहा है ये एच जो है इन पर दावा लाता है बी और सी पर कि आपके पास जो संपत्ति है वो हमें दें। तो भैया बी और सी वो संपत्ति देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले इसको गोद लेने से पहले ही ये संपत्ति इनके निहित हो गई थी। तो ये था हमारा दत्तक ग्रहण अधिनियम, और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।